गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5th करेंगे। 5th चैप्टर है लाइन एंड एंगल। लाइन होती है रेखाएं और एंगल होता है कोण। सबसे पहले मैं 5th चैप्टर की लाइन एंड एंगल का इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ आपको। जो लाइन और एंगल में क्या होता है, लाइन में होते हैं लाइन डिफरेंट टाइप की होती हैं। कौन कौन सी लाइन? सेगमेंट, ठीक है। और लाइन तो क्या होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे ये हमारी लाइन है, ठीक है। जो ये लाइन हो गई ये हमारी, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। ये हमारी लाइंस होती हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होती हैं जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे हमारी लाइन है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी 2 एंड पॉइंट। ये पता हमें ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ या यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। ये 2 एंड पॉइंट हो गई, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट, ठीक है। 2 लाइन मिलकर क्या बनाती है? एंगल बनाती हैं। देखो ये मिल गई तो ये दोनों क्या बना दिया? एंगल्स, ठीक है। आगे क्या है? कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स मेड आर एक्यूट और ऑब्ट्यूस और राइट। देखो जो एंगल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं एंगल्स हमारे। एक एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, राइट एंगल होता है। राइट को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। ये आगे आएंगे सब। देखो लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और लाइन क्या होती है। लाइन भी बताया मैंने। लाइन में 2 एंड पॉइंट नहीं होते हैं, सिंपल बता देती हूँ। और लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये हमारी लाइन सेगमेंट है पी क्यू, हमें ये पता है इसका एक पॉइंट पी है और एक क्यू है। ये हमारी लाइन सेगमेंट है। ये ए और बी है जो लाइन, ये हमारी लाइन है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। देखो ये आगे बढ़ी हुई है तो ये यहाँ इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसका ये नहीं पता हमें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है। ये होती है हमारी रे, एक होती है रे में एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एक एंड पॉइंट होता है। जैसे सूर्य की किरणें आती हैं हमारी, वो रे होती हैं। उनका ये तो पता हमें सूर्य से निकल रही है, वो कहाँ पे आ रही है, जा रही है, ये नहीं पता होता, ठीक है। ये हमारी रे है। नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या है, एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल्स हमारे होते हैं ऑब्ट्यूस, एक्यूट एंड राइट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल 90 डिग्री का हो, वो उसको राइट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री दोनों ही बोलते हैं। जो एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। यानी या जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री कितने डिग्री का एंगल होता है हमारा? 90 डिग्री का दिया हुआ है। व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, उनका सम, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे क्या है, एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री हो और एक 60 डिग्री है। जब इन दोनों का प्लस करेंगे हम, 30 और 60 कितने होते हैं? 90। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट है, जैसे देखो 35 है और ये 65 है, इन दोनों का प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने पर 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कितना हो रहा है? ये 100। क्या ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है? नो। एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? जिन 2 एंगल्स का सम क्या हो? 180 डिग्री हो, ठीक है। अब आगे हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? जिन 2 एंगल्स का सम क्या हो? 180 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल्स का सम, यानी जैसे एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, दूसरा हमारे पास 120 डिग्री है, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो क्या ये हमारा सप्लीमेंट्री है? यस। अब हमारे पास एक एंगल 68 डिग्री दे रखा और एक 112 दे रखा, ठीक है। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है। ये हो गया 180 डिग्री, तो क्या आ गया? ये सप्लीमेंट्री एंगल। आगे है एक 100 दे रखा है, एक 80, इन दोनों का सम भी 180 आ रहा है, ठीक है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या मैंने बता दिया क्या होता है। उसके बाद आ गया हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखिए एडजेसेंट एंगल के अंदर क्या होते हैं? सच पेयर ऑफ एंगल और कॉल्ड, यानी जिसके अंदर क्या होती हैं? वर्टेक्स कॉमन हो और आर्म्स कॉमन हो, ठीक है। वो क्या होती हैं? हमारा एडजेसेंट एंगल। जैसे क्या है, ये हमारी लाइंस हो गई, ठीक है। ये हमारी एक लाइंस होगी, इसके अंदर एक लाइन क्या हो? कॉमन हो, ठीक है। यानी वर्टेक्स कॉमन हो और आर्म्स कॉमन हो,
ठीक है। देखिए अब ये एंगल बन रहा है हमारा, ये बन रहा है जो एंगल, ये इसकी आर्म्स हैं, आर्म्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जहाँ पे ये मिल रही है ये है वर्टेक्स, ठीक है। इसके अंदर देखो ये एंगल इन आर्म्स से बन रहा है, ये एंगल्स इन आर्म्स से बन रहा है, ठीक है। ये हमारी आर्म्स हैं, जो लाइन होगी वो आर्म्स होगी, जो ये आर्म्स हैं इनसे ये एंगल बन रहा है और इन आर्म्स से ये एंगल बन रहा है। लेकिन चल तो इसी पॉइंट्स रहे हैं, ये वर्टेक्स हो गया, दोनों में कॉमन वर्टेक्स हो गया, आर्म्स कॉमन होगी, कौन सी होगी, इसमें ये दोनों आ रही हैं तो, और इस एंगल्स के अंदर ये दोनों आ रहे हैं तो कॉमन कौन सी होगी, ये आर्म्स, ठीक है। जिसके अंदर वर्टेक्स कॉमन हो और आर्म्स, एक आर्म्स कॉमन हो, वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। ये दोनों क्या हमारे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे इसके अंदर भी दिखाया गया है, ये इसकी आर्म्स हैं, ये इसका वर्टेक्स हैं, इससे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल किसे बनेगा, इस आर्म से बनेगा, ये इसके अंदर कॉमन आ गई, ठीक है, ये वर्टेक्स कॉमन हो गया, समझ गए। नेक्स्ट है हमारे ये हो गया एडजेसेंट एंगल हो गया है। उसके बाद है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर क्या है, जो मतलब जिन दो बने हो तो किस पे, एक लाइन के ऊपर, ठीक है, और उसके बीच में एक आर्म्स कॉमन हो और दोनों का सम 180 डिग्री हो, ठीक है। टू एंगल्स का सम 180 डिग्री, यानी जैसे ए है और ये बी एंगल है और ए प्लस बी दोनों का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर, ठीक है। यानी ये लीनियर पेयर इज पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल वूज, यानी इसको एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे, वूज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट, यानी अपोजिट, यानी अपोजिट साइड कॉमन नहीं होगी इसकी, ठीक है। यानी क्या है, ये एंगल बन रहा है तो क्या है, मतलब आर्म्स तो एक ही होगी, ठीक है, और उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। दो एंगल्स हो गए, उन एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल के अंदर जरूरी नहीं होता कि दोनों का सम 180 डिग्री हो, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर के अंदर वही है, वर्टेक्स तो सेम होगा और एक आर्म्स कॉमन होगी, तो लेकिन उनमें दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे एंगल 1 है और एंगल 2 है, ठीक है, दोनों का जो है सम है वो 180 होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया ये लीनियर पेयर, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए होने चाहिए दोनों एंगल, यानी अगर स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हैं और बीच में एक आर्म्स है तो वो 180 डिग्री एंगल होगा, ओके। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बाद में बताएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल को। जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल देखिए भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल के अंदर क्या है, जैसे ये दो पेंसिल आपस में, ठीक है, एंगल ये 1 है 4 3 2, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे जिसके वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होता है जिसके दोनों सिरे क्या हों, आपस में जुड़े हों, दोनों सिरे, ये दोनों सिरे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। 1 का 3 के साथ सिर जुड़ा हुआ है, 2 का 4 के साथ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जो, जैसे सिंपल मैं लाइन बना देती हूँ, 2 लाइन स्ट्रेट लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना दिए, नाम रख दिए ए बी सी और डी, ठीक है। ए का सिर सी के साथ मिला हुआ है, बी का सिर डी के साथ मिला हुआ है, यानी ए के अपोजिट में कौन है, सी है, तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ, एंगल सी के इक्वल, यानी क्या हो गया ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल बी है जो वो किसके इक्वल हुआ, एंगल डी के इक्वल, ये भी क्या हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, समझ गए। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है। उसके बाद क्या है हमारा एक्सरसाइज आ चुकी है एक, और हम इसमें एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं और बता देती हूँ। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, छोटा होगा, यानी जो 90 डिग्री से छोटे होंगे जो एंगल वो एक्यूट होंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हों और 180 डिग्री से क्या हों, कम हो, ठीक है। जो 180 डिग्री से तो यहाँ पे छोड़ो,
जो 180 डिग्री से तो छोटे हों और 90 डिग्री से बड़े हों, और 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम अब 5.1 करवाएंगे। अब मैंने इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया लाइन एंड एंगल के बारे में। आपने वीडियो अच्छे से देखनी है और समझना है वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, वही इस एक्सरसाइज के अंदर बताया गया है। जब ये समझ में आएंगे आपको एक्सरसाइज अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट।